दोस्तों 2 से 3 सवाल लोन कंपनी को पूछना है और अगर वो सही जवाब नहीं दे पा रहा है तो 1 भी रुपया का पेमेंट आपको नहीं करना पड़ेगा। और लोन कंपनी आपको कुछ भी नहीं कर सकता है, कोई भी लीगल केस नहीं कर सकता है, ना ही किसी प्रकार से हरासमेंट कर सकता है। यहाँ तक कि लोन कंपनी खुद आपसे हाथ जोड़ेगा कि भैया ये जानकारी आपको किसने दिया, कहाँ से कलेक्ट किया, इस तरह की जानकारी। तो देखिए, अगर आप किसी बैंक या एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी से लोन लिए और कंपनी वाला आपको बार बार कॉल किए जा रहा है, परेशान कर रहा है, हरासमेंट कर रहा है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद जो भी लोन कंपनी आपको परेशान कर रहा है, यकीन मानिए वो लोन कंपनी दोबारा आपको कॉल नहीं करेगा, क्योंकि इस वीडियो में जो जानकारी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, उस जानकारी को सुनने के बाद लोन कंपनी खुद ही आपको बोलेगा कि आपसे मुझे पैसा नहीं चाहिए भैया, आप चुप रहो, अपना जो है ये चीज़ जो है दूसरे को मत बताओ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को बेल ऑफ करना ना भूलिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर लगातार इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ। तो फ्रेंड, अक्सर क्या होता है कि जब भी पैसे की नीड होती है, ज़रूरत होता है, तो हमें ना कोई सही ना कोई गलत, कुछ भी हमें मतलब नहीं होता है। मुझे सिर्फ ये होता है कि कब मुझे जो है लोन मिल जाए, पैसा मिल जाए। वैसे में कई ऐसे ऐप्स हैं जो इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करवाता है। आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड का नंबर देना है, आपको छोटा मोटा लोन ऑफर कर दिया गया। और वो जब लोन आप ले लेते हैं तो उस टाइम आपको जरूर ही बताया जाता है कि इतना दिन के लिए आपको लोन मिलेगा, इतना इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम सारा चीज़ जानते हैं कि अगर हम सही टाइम पर पैसा नहीं देंगे तो कंपनी मेरा सिबिल स्कोर खराब करेगा, बार बार हमें कॉल कर कर परेशान करेगा। उसके बावजूद भी हम लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि मजबूरी के आगे किसी का नहीं चलता है। और ऐसे कंडीशन में अगर आपको भी इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हुआ है तो अब आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता लगाना है कि एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है या नहीं है। सबसे पहला, क्योंकि प्ले स्टोर पे एक नहीं, लगभग अभी आप देखेंगे ना तो हजारों लोन ऐप्स अवेलेबल हैं और सभी किसी न किसी कंपनी के साथ मिलकर लोन प्रोवाइड करवा रहा है। और ऐसे में यहाँ पे 2 प्रकार का लोन अवेलेबल है। पहला तो जो है चाइनीज ऐप्स है और दूसरा यहाँ पे एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है। तो अब एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी का आपको पता कैसे चलेगा कि जिस कंपनी से मैंने लोन लिया हुआ एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है। तो सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है कि जब भी आपका लोन ओवर ड्यू हो रहा है तो आपको ये देखना है कि वो जो कॉल है वो कंप्यूटराइज द्वारा आ रहा है या तो फिर ऐसे पर्सन आपको कॉल कर रहा है। तो ज़्यादातर मैंने जो देखा है, जो एक्सपीरियंस है मुझे, मैं आपको वही जानकारी दे रहा हूँ कि ज़्यादातर जो कॉल आएगा वो आपको कंप्यूटर से आता है। ठीक है, उसमें आपको कोई भी आदमी नहीं बात करेगा, आपको सिर्फ एक प्रकार का रिमाइंडर बताया जाएगा कि भैया आपका जो लोन है वो ओवरड्यू है, आपको पेमेंट करना है। अगर आप पेमेंट डिले करते हैं तो आपका सिबिल स्कोर खराब होगा और आगे में आपका जो लोन मिलने का जो चांस है वो भी कम होते जाएगा। तो ये आपको समझना है पहला क्राइटेरिया कि अगर एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है तो। और अगर एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी ना हो, क्योंकि आपने तो ज़्यादा छानबीन नहीं किया, आपको पैसे की नीड था, आपने लोन के लिए अप्लाई किया है, अब बाद में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ही आपको कॉल करते हैं। सबसे पहला काम, अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा, आपको धमकी देगा और आपको यहाँ तक कि ऐसे बात बोलेगा कि आप खुद ही परेशानी में पड़ सकते हैं और आप इतना मजबूर हो जाएंगे ये फ्रॉड लोन कंपनियों के चक्कर में कि उसका पैसा तुरंत आप पेमेंट करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों का अंतर आप लोगों को समझ आया। अब आप खुद से कैसे पता कर सकते हैं, जैसे कि मैंने जब लोन लिया था उस टाइम मैंने कोई जांच पड़ताल नहीं किया भैया, क्योंकि मुझे इमरजेंसी था मेडिकल का, मुझे दवाई खरीदना था और मुझे कुछ भी समझ नहीं आना था कि क्या कंपनी होता है, कैसे कर लोन लिया जाता है। मैंने अप्लाई कर दिया था। अब जो है लोन कंपनी से मैं परेशान हूँ, अब इसका सोल्यूशन बताइए। तो इसी का सोल्यूशन बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपना सिबिल स्कोर इंक्वायरी करना है। अब सिबिल स्कोर जैसे आप इंक्वायरी करेंगे तो आपको तुरंत इमीडिएट पता चलेगा कि आपका कौन सा फाइनेंस कंपनी के साथ लोन चल रहा है, कितना चल रहा है, कितना दिन के लिए लिए, ये सारा डिटेल्स शो हो रहा है। अगर उस वेबसाइट पर आपका शो हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है। और अगर वो एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है तो आपका सिबिल भी डिक्रीज होगा। सपोज डेट कि आप लगातार 2 से 3 महीना तक अगर अपना लोन का पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाया जाएगा और ईएमआई भी आपका जो है वहाँ पे ओवरड्यू रहेगा और साथ में सिबिल स्कोर भी डिक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे उपाय क्या है, तो उपाय आपका एक मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला काम कि देखिए, पैसा अगर आप किसी से लिए हैं तो पैसा का रिपेमेंट आप लोगों को करना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप
कोई जॉब कर रहे हैं, जॉब छूट जाता है, पारिवारिक में कोई समस्या रहता है, आपके पास पैसे नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में आरबीआई ने साफ कहा है, बैंकों को भी कहा है, एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनियों को भी कहा है, जितने भी फाइनेंस कंपनी है सभी को कहा है कि अगर आप कर्जदाता को पैसा जो है वसूली के लिए जो है परेशान करेंगे तो ये गलत है, आपके खिलाफ भी लीगल एक्शन हो सकता है। तो अब उनको क्या करना है, क्योंकि उन लोगों को तो नियम पता है, तो उन लोगों को आपको डायरेक्ट एकदम प्रेम पूर्वक समझाना है कि भैया मेरे पास अभी पैसा नहीं है पेमेंट करने के लिए, मेरे पास जैसे ही पैसा आता है मैं आपको पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ। आपको क्या करना है, थोड़ा 2 महीना 3 महीना जितना दिन आपको अच्छा लगे उतना दिन का उन लोन कंपनियों से टाइम मांगना है, और टाइम मांगने के दरमियान जो बातचीत आप उन लोन कंपनियों के साथ कर रहे हैं उसका पूरा क्या करना है, आपको एक डाटा तैयार करना है। डाटा यानी कि आपको रिकॉर्डिंग करके रखना है, ताकि आगे चलकर अगर वो कंपनी परेशान करे या किसी तरह से कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप उसको जो है प्रूफ के तौर पर दिखा सकते हो कि भैया मैंने फलना कंपनी को जो है इस तरह से मैंने रिक्वेस्ट किया था, मेरे पास वास्तव में दिक्कत है, तो वो लोन कंपनी आगे जाकर लीगल एक्शन आपके खिलाफ तो जल्दी से नहीं लेगा। अब देखिए ये तो है, अब कई बार ऐसे भी सिचुएशन बन जाता है जहां पे जो है एजेंट आपके घर पे विजिट कर जाता है। अब ऐसे वो लोन ऐप्स होगा जो कि आप ऐसे सिटी में रहते हैं जहां पे उन कंपनियों का ऑलरेडी ऑफिसेस है, या तो फिर उनका कोई भी हायर एजेंट है रिकवर करने के लिए, ठीक है, तो उन लोगों को आपके घर पे भेजा जाता है, क्योंकि आप जब लोन ले रहे हैं तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, ये सारा डिटेल्स दिए हैं, उन लोगों के पास सारा डिटेल्स है, और वो क्या करते हैं, विजिट करते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे बात यही होता है कि पैसे को रिकवर किया जाए, लेकिन जब एजेंट जाता है तो कई बार ऐसे होता है कि वो लोग भी पैसे रिकवर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कस्टमर को धमकाते हैं, डराते हैं, या तो फिर उनको परेशान करने का कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आपको ना डरना है, ना घबराना है, और ना ही उनको जो है अगर पैसा नहीं है तो ज़्यादा आपको कर्जा उर्जा नहीं लेना है, ना ही आपको पेमेंट करना है। आपको उससे एक सवाल करना है कि भैया आप जिस भी लोन कंपनी से आए हैं, क्या से मैं मानूं कि आपको उसने ऑथराइज किया है पैसा रिकवर करने के लिए। हाँ, मैंने माना कि आप उसी कंपनी से हैं जिस कंपनी से मैंने लोन लिया है, लेकिन आपको सबसे पहले अपना आइडेंटिटी कार्ड मुझे दिखाना पड़ेगा। आइडेंटिटी कार्ड में ये चीज़ ऑथराइज होना चाहिए कि फलना जो पर्सन है वो पैसा जो है रिकवरी का एजेंट है। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या समस्या होता है कि लगभग जो है लोगों के पास आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है। अब क्यों नहीं करवाया जाता है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि ये जितने भी रिकवरी वाले जाते हैं ना, उन लोगों को जो है एक कमीशन बेस पर काम होता है कि अगर आप 15,000 का लोन रिकवर करके लाते हैं तो उसमें से 10% 15% जो भी है कंपनी का वो अपना जानता होगा, उस बेस पर मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। अब उस पैसे को रिकवर करने के लिए वो लोग जो है साम दाम दंड भेद सारा कुछ अपना के देखता है, और ऐसे कंडीशन में ये आरबीआई के नियम के अनुसार नहीं है। और अगर कोई भी कंपनी ये दावा करता है कि ये मेरा आदमी है, और वो अगर कोई रिकॉर्डिंग करके रखे या तो एज ए प्रूफ उसको अपने पास रख लेता है, तो बाद में उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सब जानकारी अगर आपके पास होगा तो कोई भी लोन कंपनी आपको परेशान नहीं करेगा। 1 भी रुपया का पैसा अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो ज़्यादा कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपको पूरी तरह से टाइम दिया जाएगा। और अगर आपको पता लग जाता है कि जिस कंपनी से आपने लोन लिया वो एज ए एक फेक लोन कंपनी है, तो उस कंपनी का पैसा आपको कभी भी पेमेंट नहीं करना है। बाद बाकी कोई भी समस्या, लीगल एक्शन आपके खिलाफ नहीं होगा। इस वीडियो के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया, मुझे पसंद है कि ये जानकारी आप लोगों को भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में रह गया हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिएगा। चलिए फ्रेंड, मिलते किसी अगले